आज की प्रेस वार्ता में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी जी ने कल दिनांक 2 जुलाई 2023 दिन रविवार समय लगभग रात्रि 9 बजे ग्राम कुटरू में घटना घटी, जिसमें दीपक इस्ता अपने भतीजे के उपचार के लिए भाजपा नेता कमलेश मंडावी जो वैद्य का काम करते हैं उसके घर गया था, जहां दोनों के बीच उपचार को लेकर विवाद हुआ था। इस घटना को लेकर जिस तरह से भाजपा ने नक्सली घटना बताकर कांग्रेस पार्टियां, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करने की कोशिश की, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पार्टियां हिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा आरएसएस की तरह नाथूराम गोडसे को मानने वाली पार्टी नहीं है जो केवल हिंसा को समर्थन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में भाजपा नेता स्वर्गीय जगदीश कांडरा, स्वर्गीय राम साहेब मज्जी, स्वर्गीय महेश पुजारी नक्सली घटनाओं में मारे गए। इनके अलावा हमारे कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इन घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं की। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जिले भर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ। इन 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने जनता का विश्वास जीता है। इसे भाजपा हमेशा गागड़ा कर जिले में नक्सली घटनाओं के नाम पर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस सरकार को षड्यंत्र कर रही है और जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का षड्यंत्र कुटरू की घटना से उजागर हो गई है। भाजपा पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित कुछ तथाकथित लोग लगातार जिले के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस पूरे घटना के पीछे मूल कारण ये है कि महेश गागड़ा जी अपनी ही पार्टी के अंदर भय डर का माहौल बनाकर टिकट पाना चाहते हैं। जिले में महेश गागड़ा ने अपना जनाधार खो चुके हैं। जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस एवं भूपेश सरकार के साथ है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजापुर सहित प्रदेश में परचम लहराएगी। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी परिवार में बहुत हम सभी स्वागत करते हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का जो बिंदु है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल दिनांक 2/7/2023 दिन रविवार को लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास कुटरू में एक घटना घटी है। इसमें भाजपा के नेता कमलेश मंडावी के घर में जो दीपक इस्ता जो पूर्व एसपीओ है, सहायक आरक्षक के पद पर था, जो बर्खास्त हुआ था, अपने भतीजे के उपचार के लिए कमलेश मंडावी जो वैद्य का काम करता है उसके घर गया था, जहां दोनों के बीच उपचार को लेकर कुछ विवाद हुआ। और इस घटना को विवाद होने के बाद में जिस तरीके से घटना को लेकर भाजपा के नेता पूर्व विधायक महेश गागड़ा ने नक्सली घटना बताकर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस के नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी एक गांधी जी के रास्ते पर, अहिंसक के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। भाजपा आरएसएस की तरह जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, उनके मानने वाली पार्टी नहीं है जो केवल हिंसा को समर्थन करती है। भाजपा और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 वर्ष शासनकाल में आप सबने देखा कि किस तरीके से जिले में जो भाजपा के जो नेता रहे, स्वर्गीय जगदीश कांडरा जी, राम साहेब मज्जी जी, स्वर्गीय महेश पुजारी, तो नक्सल घटनाओं में मारे गए। इनके अलावा हमारे कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेता ने ऐसी घटनाओं पर अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए कोई तो लेकर राजनीति नहीं की है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि पहली बार इस तरीके से संवेदनशील घटनाओं को लेकर जो भाजपा और भाजपा के नेता अपने लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जिले भर में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो विकास कार्य पिछले 15 सालों में नहीं हो पाए थे, वो विकास कार्य पिछले 4-4.5 सालों में बड़े पैमाने पर हुई है। जिले के शहर से लेकर अंदरूनी क्षेत्र तक मूलभूत सुविधा जहां पर नहीं पहुंचे थे, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना, मूलभूत सुविधा का विस्तार होना, और लगातार वहां पर इन 4 सालों में जो जिस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया, वहां की जनता का विश्वास
हमने जीतने में पूरा सफल हुए और इससे घबराकर महसाणा जिले में लगातार नक्सल घटनाओं के नाम पर जो लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस नेताओं को के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का जो षड्यंत्र, भाजपा को जो जिस तरीके से जो माहौल पैदा कर रहा था कुटरू घटना के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वे आपसी घटना को भी नक्सल घटना बताकर जिले में डर, भय और माहौल जो पैदा कर रहे हैं, ये उजागर जनता के बीच में, आप सबके बीच में हुआ है। लगातार पिछले कुछ समय से एक चीज देखने को मिल रहा है जिले में कि भाजपा और पूर्व मंत्री महसाणा सहित कुछ तथाकथित लोग जो लगातार षड्यंत्र करने में लगे हैं, षड्यंत्र पूर्वक काम करने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से षड्यंत्र, उनको कहां पे फंसाया जाए, कहां पे षड्यंत्र रचा जाए, इस तरह के काम जो कर रहे हैं, इसका खुलासा आने वाला समय हम पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में करेंगे। और इस पूरे घटना के पीछे जिस तरीके से हमारा ऐसा मानना है कि महसाणा जनाधार खो चुके हैं, भाजपा जिला में जनाधार खो चुकी है, उनके कार्यकर्ता लगातार टूट रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं। इससे घबराकर वो भाजपा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक आप सभी जान रहे हैं कि नए चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को है। वे लगातार जिले में नया चेहरा तलाश रहे हैं, तो उस नए उम्मीदवार तलाश रहे हैं, तो उससे ये पार्टी के अंदर भी भय और डर का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई और सामने ना आ सके। तो इस तरीके से पिछले 4-4.5 सालों में बड़े पैमाने पर हुई है। जिले के शहर से लेकर अंदरूनी क्षेत्र तक मूलभूत सुविधाएं जहां पर नहीं पहुंचे थे, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का पहुंचना, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना और लगातार वहां पर इन 4 सालों में जो इस तरीके से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने काम किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया, वहां की जनता का विश्वास हमने जीतने में पूरा सफल हुए। और इससे घबराकर महसाणा जिले में लगातार नक्सल घटनाओं के नाम पर जो लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार एवं कांग्रेस नेताओं को के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। भाजपा का जो षड्यंत्र, भाजपा को जो जिस तरीके से जो माहौल पैदा कर रहा था कुटरू घटना के बाद में ये स्पष्ट हो गया कि वे आपसी घटना को भी नक्सल घटना बताकर जिले में डर, भय और माहौल जो पैदा कर रहे हैं, ये उजागर जनता के बीच में, आप सबके बीच में हुआ है। लगातार पिछले कुछ समय से एक चीज देखने को मिल रहा है जिले में कि भाजपा और पूर्व मंत्री महसाणा सहित कुछ तथाकथित लोग जो लगातार षड्यंत्र करने में लगे हैं, षड्यंत्र पूर्वक काम करने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से षड्यंत्र, उनको कहां पे फंसाया जाए, कहां पे षड्यंत्र रचा जाए, इस तरह के काम जो कर रहे हैं, इसका खुलासा आने वाला समय हम पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में करेंगे। और इस पूरे घटना के पीछे जिस तरीके से हमारा ऐसा मानना है कि महसाणा जनाधार खो चुके हैं, भाजपा जिला में जनाधार खो चुकी है, उनके कार्यकर्ता लगातार टूट रहे हैं, भाजपा छोड़ रहे हैं। इससे घबराकर वो भाजपा और विधानसभा चुनाव को लेकर एक आप सभी जान रहे हैं कि नए चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को है। वे लगातार जिले में नया चेहरा तलाश रहे हैं, तो उस नए उम्मीदवार तलाश रहे हैं, तो उससे ये पार्टी के अंदर भी भय और डर का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई और सामने ना आ सके। तो इस तरीके से जो काम वो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेताओं का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनका नाम सार्वजनिक करना चाहेंगे? क्या वो इंडिविजुअल हैं या किसी राजनीतिक दल से हैं या सर्वादिवासी समाज से हैं? भाजपा के साथ मिलकर कौन लोग और कैसे लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये किसी राजनीतिक दल से भी हो सकते हैं, किसी अलग से जो बिना दल से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। उनका हम आने वाले कुछ दिनों में पुख्ता प्रमाण के साथ आप सबके बीच में पेश करेंगे। किस तरह के षड्यंत्र, कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। जी, चुनाव सर पे है, जैसे कि पिछले बार प्रत्यारोप। मुझे बड़ा हंसी आता है कि भाजपा के नेता महसाणा के ऊपर एक तरफ उनका ये कहना कि लगातार नक्सल घटना हो रहा है, डरे हुए हैं, भय का माहौल है, और उसी के बीच दूसरी तरफ वे लगातार जिले में दौरा कर रहे हैं। पिछले 15 साल में और 10 साल में जब खुद वो अपनी सरकार में
विधायक और मंत्री पद पर थे, जितना वो दौरा उन 10 सालों में उन्होंने नहीं किया है। हमारे सरकार के समय इन 4 सालों में लगातार पूरे जिले भर में घूम रहे हो, कल भी कुटरू रहे हुए थे, आज भी वो जा रहे हैं। और जहां जहां रही बात कांग्रेस की, तो हम जहां जा रहे हैं कोई अंदरूनी क्षेत्र नहीं जा रहे हैं, जहां पे भी रोड है, सड़क है और जहां पे ग्रामीणों की मांग है कि वहां पे शासन प्रशासन के लोग, सरकार के लोग पहुंचना चाहिए, वहां जा रहे हैं। और वहां पे भाजपा के लोग भी जा रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह के जनाधार मैंने पहले कहा तो खो चुके हैं। वो जहाँ गाँव में जा रहे हैं, जनता उनसे मिल नहीं रही है, उनसे बात नहीं कर रही है, तो इससे घबरा कर इस तरीके से किया आरोप लगाने काम कर रहे हैं। तो लगातार अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जाना चाह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रहा है, तो उस बात को वो मीडिया के माध्यम से या सरकार के सामने रखें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है? अब आपने पब्लिक के बीच में पार्टी के मीडिया के माध्यम से बात रखें कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं मिल रहा है। मेरा लगातार मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे कांग्रेस के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो, जो भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है, उन्हें जब भी सुरक्षा मांगा जाता है बराबर सुरक्षा दिया जाता है। और हम सब सुरक्षा लेके ही उन क्षेत्रों में जाते हैं, कोई बिना सुरक्षा के कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप सभी पत्रकार साथियों का जिला कांग्रेस कमेटी हिंदू है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल दिनांक 2/7/2023 दिन रविवार को